नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हों। बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहला जो काम मैंने चूज़ किया है वो ये है कि अपने सोफ़ा कवर बनाना है। और ये मैं किससे बनाऊंगी? ये मेरे पास एक फैब्रिक रखा हुआ है। असल में ये फैब्रिक नहीं है, ये एक बेडशीट है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। इसका फैब्रिक बहुत थिन है, प्रिंट तो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन फैब्रिक के मामले में मैं इसको कुछ भी नंबर नहीं दूंगी। और ये माइक्रोफाइबर से बना है तो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। मैंने इसे बेडशीट पर मतलब बेडशीट की तरह बेड पर लगा कर देखा तो ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, जल्दी से इधर उधर से खिसक गई थी। तो वहाँ से तो मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब इसका क्या किया जाए, तो एक सोफ़े का कवर मैं इसमें से बनाने के लिए सोच रही हूँ। पता नहीं ये कैसा लगेगा, लेकिन जैसा भी इसका प्रोसीजर है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये बनकर बहुत अच्छा तैयार होगा और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मेरे पास ये सिंपल वाले सोफ़े हैं जो 3 सीटर एक साथ है और 1 सीटर 2 अलग हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो 3 सीटर है इसका बनाऊंगी। इसके लिए इसमें नीचे मुझे देना है बेस। एक कॉटन का फैब्रिक है जो इसके नीचे आना चाहिए, और इससे इसकी जो ग्रिप है वो बढ़ जाएगी और काफ़ी थिक और स्टडी ये लगने लगेगा। एक हैवीनेस इसके अंदर आ जाएगी और जिससे ये खिसकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने तीनों के अलग अलग पीसेस कट कर लिए हैं। ये बड़े वाले सोफ़े के लिए है और वो दोनों जो हैं ये छोटे सोफ़ों के लिए हैं जो 1 सीटर हैं। अब इनके नीचे क्या मैं लगाऊंगी, जो इनको एक तरह से लाइनिंग देनी है जिससे ये स्टेबल रहें। तो मैं यहाँ पर लूँगी, मेरी एक बेडशीट है, पुरानी है लेकिन इसका जो कॉटन का फैब्रिक है बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा कलर फेड हो गया है, ये मैंने डिस्कार्ड कर दी। और डिस्कार्डेड चीज़ों को रीयूज़ करना ये भी एक हाउसवाइफ का हुनर ही होता है। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे एज ए लाइनर के तरह से यूज़ करूँगी। तो दोनों चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रख के पहले इनका मेज़रमेंट ले लूँगी। जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो सब मैं हटाकर इन्हें इक्वल तरीके से सिलाई लगाकर फिक्स कर लूँगी। तो जितना भी बेडशीट है जो इस पे यूज़ हो जाएगी मैं वो कट कर कर अलग निकालूँगी। तो इस तरह से देखिए ये थोड़ी सी थिक होगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ चारों तरफ से इसको। अब मेरी सिलाई मशीन भी तैयार है। थोड़ी सी डस्ट इकट्ठी हो जाती है इस पर, तो कोई भी काम करने से पहले क्लीनिंग ज़रूरी है, वही मैंने किया। अब जो भी कंट्रास्ट में रील यहाँ पर धागा लगेगा वो मैं यहाँ पर फिल कर लेती हूँ। और दोनों जो फैब्रिक है मेरे पास उनको उल्टा उल्टा, मतलब दोनों तरफ से उल्टा, मुझे अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ उल्टा रखना है। और फिर इसके चारों कोनों पर सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना है बिना सिलाई के। जब मैं इसे सीधा करूँगी तो इसमें एक फिनिशिंग सी आ जाएगी कॉर्नर पे। तो चारों तरफ से सिलाई लगा ली। अब इसको सीधा भी कर लिया है मैंने। अब इसको और अच्छा सा लुक देने के लिए आप चाहें तो मोटे वाले थ्रेड से इस पर अच्छे से कुछ भी अपना सर्कल में पैटर्न या ट्रायंगल में या फिर स्क्वायर में बना सकते हैं। मैं सिलाई मशीन से ही इस पर अंदर की तरफ जो कुशन का सिलाई होती है वो लगाऊंगी, जैसे कि स्ट्रेट लाइंस लगानी है। तो इस तरह से मैं पूरे फैब्रिक के ऊपर, इससे क्या होगा कि ये जो इसकी क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी पहली तो। दूसरी कि ये ऐसा नहीं लगेगा जैसे हमने बस दो चीज़ों को जोड़कर एक कवर बना दिया है। इससे ये फिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ और बहुत बढ़िया तरीके से ये दिखाई देगा।
बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे किसी ने बस चलता काम कर दिया हो। तो कोई भी काम होता है उसे अच्छे तरीके से ही करना चाहिए। तो बनकर तैयार है, देखिए मैंने इसे अच्छे से बीच में से कुशन वाली सिलाई दे दी है। अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे फूला फूला सा, या कभी इसमें एयर पास हो जाए और ये कहीं से ऐसा दिखाई दे। तो बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल है, स्टडी है, मजबूत है, टिकाऊ है। और देखिए नीचे इस तरह से मैंने लगा दिया है, तो वॉश होने के बाद भी काफ़ी अच्छा इसका जो मटेरियल है बना रहेगा। और कॉर्नर पे इस तरह से मैंने एक एक एक्स्ट्रा एक पैर की सिलाई दी है, और बीच में इस तरह से कुशन वाली जो सिलाई हम लगाते हैं ना, वो यहाँ पर मैंने लगा दी है। तो इस तरह से ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसमें जो फाइनल काम है वो देना है, थोड़ा सा और इसे अच्छा बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ कंट्रास्ट में ही ऊन के गोले लिए हैं, यानी ऊन ली है, वूलन लिया है मैंने। और दो कलर इसमें बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, जो कहते हैं ना कि एक ब्लश कर रहे हैं दो कलर, तो वो हैं एक ग्रीन कलर और एक येलो। तो इसके जो टजल्स मुझे बनाने हैं, उन्हें बनाने के लिए मैं इस तरह से एक फोम शीट ली है। जितनी लेंथ मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने इस फोम शीट को कट किया है। मैं यहाँ पर जो लेंथ वाले टजल्स होते हैं वो बनाऊंगी, और इनको कट किया है। इसके बाद बीच में थ्रेड को मुझे जोड़ना है, तो एक छोटी सी थ्रेड कट की, और यहाँ पर बिल्कुल सर्कल में मुझे ये बांध कर और इसको सिक्योर कर लेना है, ताकि जब मैं इसे साइड में से कटिंग करूँगी तो कोई भी धागा इधर उधर ना होए। और इसके बाद बस हमें साइड से कट कर देना है और हमारे टजल्स तैयार हैं। टजल्स को और अच्छा लुक देने के लिए आप इनके अंदर मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। और आज ये टजल्स जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे घर के डेकोरेशन में यूज़ होते हैं, मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ होते हैं। कहीं पर भी आप देखिएगा, अब तो इन सब टजल्स से बनी हुई चीज़ें बहुत बढ़िया ट्रेंड में चलती हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें बीच से भी कट किया है, और इसी तरह से येलो वाली जो वूलन है उससे भी मैं इस तरह से बहुत सारे टजल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ऐसे ही जितने भी मुझे इनमें रिक्वायरमेंट थी टजल्स की, मैंने बनाए हैं। जितने भी मुझे लगाने हैं, मेज़रमेंट मैंने पहले ले लिया था कि एक पूरे सोफ़े की लेंथ में मुझे कितने टजल्स लगाने हैं। उन मेज़रमेंट के हिसाब से ही दोनों जो कलर की ऊन है उनसे मैंने टजल्स बनाए। और अब चलिए इन्हें लगा लेते हैं, और लगाने के बाद आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे इस तरह का एक बेकार होने वाली बेडशीट को मैंने यूज़ किया है, एक सोफ़े का कवर बनाया, प्लस उसको डेकोरेट करने के लिए इस तरह से टजल्स बनाए। और ये जो मैं थ्रो कर देती बेकार बेडशीट थी, पड़ी रहती इधर उधर, अब कितनी बढ़िया तरीके से यूज़ हो रही है। टजल्स को नीचे से इक्वल करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नहीं तो उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत बढ़िया अच्छे से टजल्स बनकर तैयार हैं। इनका भी फाइनल लुक देख लीजिए मैंने कैसे बनाए हैं। सुई धागे की मदद से मैंने इन्हें अटैच किया है। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। एकदम बढ़िया खूबसूरत तरीके से एक मेरा सोफ़े का कवर तैयार हो चुका है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में। बेडशीट तो नई थी लेकिन बेकार होने जा रही थी, और मैंने उसको अच्छे से यूज़ कर लिया है। आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी पता चले कि जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।